नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम करीब है और इस समय आप में से बहुत सारे दोस्त कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और इनकी वजह से तैयारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये समस्याएं कुछ इस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि इस समय का अभाव महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि समय बचा ही नहीं है। एग्ज़ाम एकदम सामने आके खड़ा हो चुका है, समय बचा नहीं है, पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब क्या करें, हाथ पैर फूल रहे हैं। इसी से संबंधित एक दूसरी समस्या ये है कि कई दोस्तों को ये लग रहा होगा कि आज तक हमने जो भी पढ़ाई की थी, पिछले 6 महीने से, साल भर से या 2-3 सालों से, अचानक से ऐसा लग रहा है कि वो सब भूल गया है या भूलता जा रहा है, मिटता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर उसकी वजह से बढ़ गया है, आत्मविश्वास खो रहा है और इन सब चीज़ों से टेंशन बढ़ती जा रही है, घबराहट बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं फेल हो गए तो। और जैसे ये विचार आएगा, अचानक से आदमी अंदर से काँप जाता है। फिर वो सारे सपने, वो वादे, वो जो हमने सोचा था कि सिलेक्शन के बाद ये होगा, वो होगा, वो सब हिलने डुलने लगता है और फिर डर और बढ़ने लगता है और इसकी वजह से तैयारी बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित होती है। फिर हम इसमें जो हाथ लगता है वही करना शुरू कर देते हैं, जो दिमाग कहता है कि ये कर लो वो करना शुरू कर देते हैं और एकदम बिखर जाते हैं। बिखरी हुई तैयारी हो रही है, अंदर से भी बिखरे हैं, बाहर से भी बिखरे हैं। आज मैं इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक बार आपको इसे समझना है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस पे आपने काम किया, काम तो ठीक है, करेंगे ही आप। सिर्फ एक बार आपने समझ लिया इसे, तो पहली बात यही हो जाती है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ होता है ना, कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि मैंने आपसे कहा ये करिए और आपने किया, काम नहीं हुआ, तो मैं आप पे दोष लगा दूंगा कि आपने ही ढंग से नहीं किया होगा। ये उस तरह की बात नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि ये काम करेगा। अगर आपने इस पर काम किया और नहीं हुआ तो शायद मेरे बताने में ही कमी थी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जब एक बार आप इसे समझ लेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरफ है ये सारी समस्याएं जो आपको पीछे खींच रही हैं और दूसरी तरफ है एक छोटा सा सलूशन जिसको करने के बाद मज़ा आ जाएगा। ये जो समय की कमी महसूस हो रही है अचानक से गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जो फालतू की टेंशन दिमाग में है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो घबराहट है इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके लिए समय ही नहीं बचेगा। आपकी तैयारी प्रोडक्टिव हो जाएगी, आप हल्का महसूस करेंगे, आपको मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। तो फिर क्या करना है, इसकी बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि ये समस्या आपके अंदर है या नहीं, इसको पहले समझ लेते हैं। हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप जैसा कर रहे हैं उसी में मस्त रहिए। आपको फिर इस वीडियो को आगे देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इस उपाय पर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि किसको ये दिक्कत है। देखिए, ऊपर जो भी समस्याएं मैंने बताई, अगर उनमें से एक भी आपके अंदर है तो कुछ कॉमन लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे। जैसे कि एक तरह के लोग वो होते हैं जो सीधा सीधा दूसरों से इस बारे में बात करते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वो चाहते हैं कि कोई हमें उपाय बता दे। वो वीडियोस सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि कोई तो बताए कि क्या उपाय हो सकता है, कैसे कम समय में तैयारी कर लें, कैसे इन चीज़ों को कवर करें। तो इस घबराहट में ये जो हरकत है इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं, सलूशन खोजना चाहते हैं, वीडियोस देखते हैं। ये लक्षण है, ये सिम्टम है, अंदर समस्या है आपके। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है। एग्ज़ाम करीब है और आप उपाय खोजने में लगे हैं, कोई मिल जाए, कोई मसीहा, कोई छड़ी घुमा दे और सब बढ़िया हो जाए। तो ये इस बात का संकेत है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप अंदर से घबराए हुए हैं और ये कोई बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। इसको इतना कॉमन बना दिया गया है तो आपको भी कॉमन लेके चलना चाहिए। इतना ऐसा बना दिया है कि एग्ज़ाम आता है तो घबराहट होती ही है। हालांकि नेचुरल नहीं है, ये बनावटी चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये तो समझ में आया कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके अंदर समस्या है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद से खूब वादे कर रहे हैं इस समय कि बस कुछ दिनों की बात है,
ये करके दिखा देंगे, उसके बाद से तो आराम ही करना है, सिलेक्शन के बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा है। तो ये करके दिखा देंगे, आज से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, आज से मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, ज़िंदगी एक ही मिली है, मौका एक ही मिला है, इसी में जो करना है करके दिखाएंगे। सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है ना, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक परत है। जब इस तरह की बातें करके आप काम में जुटते हैं तो दिमाग डगमगाता है, मेहनत ज़्यादा है, बहुत बड़ा टारगेट रख लिया है। तो क्या हो रहा है कि इस पर काम करने के बाद, थोड़ा सा काम करने के बाद मन कह रहा है कोई और उपाय अपना लेते हैं। तो पीछे दो दिन 3 दिन काम किए थे, वो हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, कहीं डायरी में नोट किया होगा, कहीं कुछ लिख के चिपका दिया होगा, उसको फाड़ के फेंक देंगे। फिर दोबारा से बचे हुए दिन है, इसमें इतने घंटे पढ़ना है, ये बातें कर लेनी है, ये चलता रहेगा, पीछे का डिलीट होता रहेगा, पन्ने फटते रहेंगे और नए प्लान आते रहेंगे। तो आपको पता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, घबराहट है। और जितनी बार आप पीछे की चीज़ें फाड़ेंगे, आप उसको कवर करने के लिए आप और बड़ा टारगेट रखेंगे, फिर पूरा नहीं होगा। और उसके बाद आप खुद से ही नाराज़ हैं, खुद को ही कोस रहे हैं, खुद को ही मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो करो, जैसे भी हो हम करके दिखाएंगे। इस तरह के लक्षण भी ये दिखाते हैं, मतलब ये सिम्टम्स हैं, इससे पता चलता है कि अंदर तो हलचल है, अंदर दिक्कत है। तो उपाय क्या करें, आप समझ गए ना। अगर आपके पास, मतलब आपके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं तो आगे की बात आप सुनिए, अगर नहीं है तो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं उसी में मस्त रहिए। आपको मेरी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक चल रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से उम्मीद कम ही है कि आप कह दें कि नहीं नहीं मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसी फील्ड का अनुभव है, तो इतना तो पता है। उपाय यह है कि आप अभी जितने भी तरीके अपना रहे हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, इन सबको छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर कहना क्या चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप मुक्त होइए, इतने घंटे पढ़ लें, ये स्ट्रेटजी देख लें, ये इस तरीके से हम पढ़ाई कर लें, सोने का टाइम चेंज कर दें, खाने की चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, ये सब फालतू की चीज़ें बंद करिए। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ कि ये फालतू की चीज़ें हैं। अभी एग्ज़ाम करीब है, इसके पहले एक्सपेरिमेंट करने का मौका था, 6 महीने पहले, साल भर पहले आप सब कुछ कर सकते थे, सब ट्राई करके देख सकते थे कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है। अभी इस समय ट्राई करने का मौका नहीं है, अब तो सीधे लड़ने का मौका है ना, सामने एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नए नए तरीके अपना के, तो ये बैक फायर करेगा, नुकसान करेगा। तो आपको इन सब चीज़ों से फ्री होना है। अब आप खाली हो जाएंगे तो करेंगे क्या। आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है। ये सवाल कहिए या एक जादू कहिए, है बड़ा मज़ेदार। अभी मैं आपको इसका असर दिखा देता हूँ, अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात ना, अभी समझ में आ जाएगा। आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है और इसी सवाल को फॉलो करना है एग्ज़ाम तक। इसके अलावा आपके रूटीन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नेचुरली जब आपको नींद आती है सोइए, दिन में भी थकान लग रही है, थोड़ा आराम की ज़रूरत है, कर लीजिए। किससे बंधे हुए हैं भाई, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है जो हेल्दी है, खाइए। आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा पढ़ाई में इस तरीके से ढील देना चाहिए, थोड़ा किताबें खोलने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा विचार ही कर लेते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं, वो भी पढ़ाई का हिस्सा है, वो करिए। किसी खास पैरामीटर के हिसाब से चलना अभी बंद करिए। और सवाल क्या है, आप तो यही कह रहे हैं ना, जल्दी से सवाल बताइए। सवाल खुद से ये पूछना है कि अभी क्या क्या तैयार हो चुका है और क्या क्या बाकी है। एक ही सवाल के दो हिस्से हैं। आपको अपने आप से ये पूछना है कि अभी मैंने क्या तैयार कर लिया है। ज़रा पूछ के देखिए, जैसे पूछना भी नहीं है, बस ये फीलिंग आई कि ये प्रश्न अब मन में उठने वाला, उसी दौरान आपको जवाब मिलेगा, अभी आपको जवाब मिलेगा। आप अपने आप से पूछिए कि मैंने क्या तैयार कर लिया, तुरंत जवाब मिल जाएगा। और कम से कम इसका जवाब तो रखा हुआ है कि क्या क्या बाकी है। यहाँ पे एक रिस्क है, यहाँ पे एक जो पुराना जो डर है ना वो हावी हो जाएगा। जैसे आप अपने आप से पूछेंगे क्या क्या बाकी है, तो वो जो पुरानी समस्या है जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसके जवाब में एक भयानक जवाब आ सकता है कि कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं तैयार है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ इसी डर की वजह से इस पर काम नहीं करना चाहेंगे। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो सवाल है ना, इसके दो हिस्से हैं, क्या क्या तैयार हो चुका है और क्या क्या बाकी है। इसी सवाल में इसके दूसरे हिस्से का जवाब है। जब भी आपको लगे कि मुझे लग रहा है, जब भी मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ क्या बाकी है, तो सिर्फ एक ही जवाब आ रहा है कि सब बाकी है, कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप इसके पहले पहले हिस्से पर जोर दीजिए कि क्या क्या तैयार है। अपने आप से पूछिए पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा है। पहली नज़र में हो सकता है लगे कुछ नहीं पढ़ा है, फिर रोक के पूछिए पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा है। क्या मैंने संसद के बारे में नहीं पढ़ा? क्या मैंने राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ा? क्या मैंने चुनावी प्रक्रिया के बारे में नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा है भाई? पढ़ा तो है, हो सकता है कि उस टॉपिक में कुछ चीज़ें भूल रही हों, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने कभी पॉलिटी खोला ही नहीं, मैंने हिस्ट्री की तरफ झांका ही नहीं, मैंने इकोनॉमी का नाम तक नहीं सुना, मैंने भूगोल क्या होता है जाना नहीं। ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो हमने पढ़ा है। और एक साइंटिफिक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब से आप पैदा हुए हैं अभी तक आपने जो भी देखा है, सुना है, महसूस किया है, वो सब कुछ आपके अंदर स्टोर्ड है, सब है। इसको साबित किया जा चुका है बार बार कि अगर आप खास तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करें तो आप पुरानी से पुरानी यादों को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपके दिमाग में है, बस उसके ऊपर कबाड़ बैठ गया है तो याद नहीं आ रहा। तो जरा जरा सा ठहर के पूछिए। अच्छा, किसी एक विषय को ले लीजिए। भूगोल में मैंने क्या पढ़ा है? जलवायु के बारे में पढ़ा है, तो एक फीलिंग आएगी, हाँ पढ़ा तो है, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया। लेकिन जलवायु में एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जलवायु विच्छेद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा शायद भूल सकता है। यही तो चाहिए, यहीं तो पहुंचना है। जैसे ही आपको लगे कि ये तैयार है और उसी में लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा भूल सकता है, फटाक से जाइए, नोट खोलिए, उसको देख लीजिए, मस्त। तो ये जो दूसरा हिस्सा है कि क्या बाकी है, इसका जवाब भी वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपसे अपने आप से पूछना है दोनों बातें कि क्या तैयार है और क्या बाकी है। हर रोज़ दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार अपने आप से पूछिए कि अभी मैंने क्या क्या तैयार कर लिया है और क्या क्या बाकी है। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो सब पॉइंट से हट कर किया जाने वाला काम है। आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उसका अपनी आपकी तैयारी में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट बैठ कर खुद से ये पूछ लें कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो 5 मिनट में हो सकता है कि आपने वो सारी चीज़ें तैयार कर ली, दिमाग में उनको लेके आ गए, जो शायद आप 2-3 घंटे में कर पाते। और जैसे जैसे इस पर आगे बढ़ेंगे आप और स्मार्ट होते जाएंगे, आपका दिमाग अभ्यस्त होता जाएगा। आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा चीज़ें याद आ रही हैं। आज मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने इतिहास में क्या पढ़ा है, थोड़ी सी चीज़ें याद आई। दिन में 4 बार पूछा, शाम होते होते थोड़ी ज़्यादा चीज़ें याद आ गई। कल फिर वही प्रश्न पूछना है कि मुझे अब मैंने इस इतिहास में क्या पढ़ा है, और ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी। परसों फिर वही क्वेश्चन पूछना है, मतलब सारे विषयों को लेकर। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आते आते आप सिर्फ पूछेंगे अपने आप से कि मैंने क्या पढ़ा है, और वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा जो भी आपने पढ़ा है। फिर आपको लगेगा कि अभी किताब की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ते में पूछ रहे इतिहास में क्या पढ़ा भाई, सारा याद आ जाएगा। तो ये अभी से करिए। और क्या नहीं पढ़ा है ये आपको बताएगा कि ये चीज़ें अभी देखनी है, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि हर एक चीज़ में, हर एक नियम में कुछ क्या कहें, कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जब आप जैसे जैसे इसको पूछेंगे ना तो इसका विस्तार होता जाएगा। जैसे जैसे अपने आप से पूछेंगे क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो इसका विस्तार होता जाएगा। और कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे वो भी पढ़ लेना चाहिए जो एकदम अभी अभी नई नई आई है, या कभी 2 साल पहले किसी दोस्त ने कहा था कि ये देख लो। तो इससे बचना भी है। कैसे बचेंगे? आप कुछ पैरामीटर्स बनाइए कि मुझे इन विषयों के इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा पूछना है। जैसे अगर मैं पॉलिटी का एग्जांपल लूँ, बहुत सारे दोस्तों का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें भी प्राथमिकता के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ही आपने पूछा पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा है, तो वो जो आपने मेन पढ़ा है वो याद आ जाएगा। लेकिन जब पूछेंगे क्या नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि पॉलिटी में कोई ऐसा चैप्टर है जो फालतू का है और आपका ध्यान उधर जा रहा है कि ये तो नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ना भी नहीं है। अब कैसे जानेंगे कि इसको नहीं पढ़ना है?
मैंने आपको टॉप 300 की लिस्ट दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही यही करना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। उसमें वो टॉपिक्स बताए गए हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आप हो सके तो कहीं लिख लीजिए, या फिर मन ही मन आपको ध्यान में आ जाए तो याद ध्यान में रखिए कि हर विषय में कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है कि इस सेक्शन की तैयारी हो चुकी है कि नहीं। ये तो ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरीके से इस बात की सावधानी रखते हुए आप काम करिए कि जो महत्वपूर्ण है वो सब हमें तैयार है कि नहीं, और उसमें क्या क्या बच रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या क्या बच रहा है, उसे आप देखना शुरू करिए, उन्हें रिवाइज करना शुरू करिए। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। आप सोचेंगे और 1 सेकंड में वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो आप चाहते हैं। और इसका फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया और आपने आपसे पूछा क्या ये मैंने पढ़ा है और फिर देखिए चमत्कार, सारी बातें याद आ जाएंगी कि हाँ इसके बारे में ये पढ़ा ये पढ़ा, बस यहीं से क्वेश्चन है, आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आंसर करो आगे बढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। तो सिर्फ इसको समझिए। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आई है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, कम से कम वहाँ से देखिए जहाँ से मैंने इस प्रश्न पर डिस्कस करना शुरू किया है कि अपने आप से पूछना है। इसे समझिए, इस पर काम करिए, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना समय बचा है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। जो काम आप 10 दिनों में कर सकते थे वो 1-2 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन शुरू में तो कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे पता है इसमें भी आपका मन भागेगा, थोड़ा सा काम करेंगे अचानक से बोझ महसूस होगा तो दिमाग कहेगा कि रहने दो यार, पहले जैसा ठीक है। तो आपकी चॉइस है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, हम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा भटकाते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आपको ये कोई हक नहीं है कि एग्ज़ाम में अगर कुछ गलत हो तो आप किसी और को दोष दें। आपके हाथ में ये उपाय है। हाँ, निश्चित रूप से अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए, कोई और तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन इस पर कम से कम तब तक तो काम करके देख लीजिए कि इसका रिजल्ट आ रहा है। कम समय में सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, अब इससे बढ़िया क्या है। यही चाहिए एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन को देखते ही उससे संबंधित सारा स्टडी मटेरियल दिमाग में आ जाए, उसमें से आपने चुन लिया कि हाँ ये आंसर में काम आएगा, आपने आंसर किया, आगे बढ़ गए। तो ये काम करिए। ये जीएस पे भी लागू होता है, सीसेट पे भी लागू होता है। सीसेट के बारे में भी सोचिए कि क्या तैयार है, क्या नहीं तैयार है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ लागू होता है, ये सीसेट पर भी लागू होगा। ठीक है जी। मेरे ख्याल से मैंने आपको काम की बातें सारी बता दी हैं। एक चीज़ और है, जहाँ तक महत्वपूर्ण बातों की बात है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, तो आप जानते हैं टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है। उसकी वैसे तो नोट लास्ट के 2 PDF मैंने फ्री में दे दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी सारी नोट आप लेना चाहते हैं तो कमेंट में नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर देंगे आप, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। समय कम है, जल्दी से उन नोट्स को लेकर के तैयार कर लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, और इस नोट को पढ़ते समय भी, पढ़ने के बाद भी ये सवाल पूछिए कि क्या क्या तैयार है और क्या बाकी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बाकी एकदम मस्त रहिए, तैयारी करिए, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।